हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम ब्रेट है और वो एक पायलट है। वो फोन पर अपनी लड़की से बात करता हुआ एयरपोर्ट पर जा रहा था। वो अपनी लड़की से कहता है कि मैं घर पर जल्द ही वापस आ जाऊंगा। इसके बाद ब्रेट पायलट वाली कैबिन में पहुंच जाता है। वहाँ पर वो अपने दूसरे साथी से मिलता है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी ब्रेट को बाहर बुलाया जाता है। वहाँ एक ऑफिसर ब्रेट से कहता है कि तुम्हें इमरजेंसी में एक कातिल को अपने साथ ले जाना होगा जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है और उसका नाम टोनी है। ऑफिसर की बात सुनने के बाद ब्रेट उस कातिल को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद धीरे धीरे करके सभी मुसाफिर प्लेन में आकर बैठ जाते हैं। इसके बाद ये सभी उड़ान भरते हैं। ब्रेट अपने साथी पायलट से बात करने लगता है। वो उसको अपनी बेटी के बारे में बताता है। वो उससे कहता है कि मैं अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मेरी बेटी के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं। धीरे धीरे रात भी हो जाती है। अभी तक तो इन सभी का सफर ठीक चल रहा था। अचानक से मौसम बिगड़ने लगता है। ब्रेट अपने सभी यात्रियों से सीट बेल्ट लगाने के लिए कहता है। ब्रेट को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। वो रेडियो के जरिए अपने सेंटर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात नहीं हो पाती क्योंकि सभी रेडियो काम करना बंद कर देते हैं। तभी अचानक से प्लेन में एक बड़ा सा झटका लगता है, मानो कोई बड़ी सी चीज उससे टकराई हो, लेकिन उससे कोई भी दिक्कत नहीं आती। ब्रेड अपने सभी यात्रियों को देखने के लिए जाता है। तभी अचानक से प्लेन की धीरे धीरे करके सभी लाइटें बंद होना शुरू हो जाती हैं। एक बार फिर से प्लेन में एक बड़ा सा झटका लगता है, जिसके कारण ब्रेड वहीं पर गिर जाता है और उसके सर में भी चोट लग जाती है। झटके के कारण सभी यात्रियों की हालत भी खराब होने लगी थी। ब्रेड जल्दी से अपने पायलट वाली कैबिन में आता है। वो अपने साथी पायलट के साथ प्लेन को संभालने में लग जाता है, लेकिन उन लोगों को आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी ब्रेट अपने पायलट साथी से कहता है कि प्लेन में अगर एक और झटका लगा तो प्लेन तबाह हो जाएगा, इसीलिए हमें इमरजेंसी में प्लेन को उतारना ही होगा। वो धीरे धीरे करके प्लेन को नीचे लेने लगते हैं। जब वो लोग प्लेन को नीचे उतार ही रहे थे तभी टोनी का ऑफिसर सीट बेल्ट को खोल देता है और एक और झटके के कारण उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। प्लेन धीरे धीरे करके नीचे आता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग साफ जगह देखकर प्लेन को एक आइलैंड पर उतार देते हैं और वो लोग सही सलामत उतर जाते हैं। ब्रेट धीरे धीरे करके सभी यात्रियों को प्लेन से नीचे उतारने लगता है और इधर प्लेन के मालिक को भी प्लेन की चिंता होने लगी थी क्योंकि अचानक सर्वर चले जाने से प्लेन का कोई अता पता नहीं था। तभी एक एयर होस्टेस ब्रेट को आकर बताती है कि टोनी को लाने वाले ऑफिसर की मौत हो चुकी है। तो ब्रेट उससे कहता है कि जो हो गया सो हो गया, अब तुम बाकी यात्रियों का ध्यान रखो। और ब्रेट सभी यात्रियों को समझाता है कि चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी प्लेन में इतनी बिजली बची हुई है कि सभी बिजली से चलने वाली चीजों को सही किया जा सकता है, इसीलिए आप घबराइएगा नहीं, आप सभी को खाना भी मिलेगा और बहुत जल्दी हम यहाँ से निकल जाएंगे। उधर प्लेन के मालिक की मुलाकात एक ऐसे रेस्क्यू एक्सपर्ट से होती है जो कहीं पर फंसे हुए लोगों को बचाने का काम करता है। प्लेन का मालिक उससे कहता है कि मुझे अपने प्लेन का पूरा डिटेल चाहिए कि वो कहाँ पर गया है। इधर ब्रेड प्लेन को सही करने में लग जाता है। ब्रेड देखता है कि प्लेन में तो बिजली बहुत कम है, इसीलिए उन्हें थोड़ी टाइम तक इंतजार करना होगा। तभी उसका साथी पायलट नक्शा देखने लगता है। वो कहता है कि हम लोग एक प्राइवेट आइलैंड पर फंसे हैं। वो कहता है कि ये बिल्कुल भी सही जगह नहीं है, यहाँ पर बहुत बुरे लोग रहते हैं। तो ब्रेड उससे कहता है कि हमें अपने मुसाफिरों को तसल्ली देना चाहिए, तुम उनको सही बात मत बताना वरना वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाएंगे। मैं जल्द ही कुछ करता हूँ, यहाँ पर हम लोगों को रेस्क्यू टीम को बुलाना ही होगा। इसके बाद ब्रेड सभी यात्रियों से कहता है कि प्लेन सही होने में थोड़ा टाइम लगेगा और तो और प्लेन का रेडियो भी काम नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं दूसरी साइड जाकर किसी रेडियो से रेस्क्यू टीम को बुलाने की कोशिश करता हूँ और मेरे साथ टोनी जाएगा। इसके बाद टोनी की हथकड़ियाँ खोल दी जाती हैं और दूसरी तरफ हमें वो बुरे लोग दिखाए जाते हैं जिनके पास एक आदमी आता है और उनसे कहता है कि इसी आइलैंड पर एक प्लेन आकर रुका है जिसमें बहुत सारे लोग हैं। तो उस बुरी आर्मी का लीडर उसे कुछ पैसे देता है इस खबर को लाने के लिए। इसके बाद वो अपने सभी लोगों से तैयार होने के लिए कहता है। जंगल में ब्रेड और टोनी आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। तभी टोनी ब्रेड से पूछता है कि तुमने मुझे आजाद क्यों किया। तो ब्रेड टोनी से कहता है कि मैं सभी लोगों को खतरे में नहीं डाल सकता, यहाँ पर बहुत बुरे लोग रहते हैं, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ मिलकर उनका मुकाबला करना होगा। इतना सुनने के बाद टोनी वहाँ से गायब हो जाता है। ब्रेड जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि टोनी तो वहाँ पर है ही नहीं, वो कहीं पर छिप जाता है। उधर वो रेस्क्यू टीम प्लेन की पूरी जानकारी निकालने में लग जाती है।
है। उनको प्लेन की एक वीडियो मिलती है जिसमें एक मुसाफिर बहुत सारे मुसाफिरों से लड़ रहा था। तो तभी वहाँ पर ब्रेट आता है और उस मुसाफिर को मारता है। रेस्क्यू टीम ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी वो रेस्क्यू एक्सपर्ट एक प्राइवेट आर्मी से बात करता है। वो उससे कहता है कि तैयार रहिए, मुझे कभी भी आपकी जरूरत पड़ सकती है। जंगल में आगे बढ़ते हुए ब्रेट को एक फैक्ट्री दिखाई देती है जिसमें वो रेडियो को ढूंढ ही लेता है। वो रेडियो को सही कर रेस्क्यू टीम को फोन लगाता है, लेकिन रेडियो में खराबी होने की वजह से वहाँ पर उसकी कोई आवाज ही नहीं जा रही थी। इसके बाद वो रेडियो को फिर से सही करता है और अपनी बेटी को कॉल लगाता है और सब कुछ अपनी बेटी को लिखवा देता है। वो रेडियो पर बात ही कर रहा था, तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो ब्रेड के ऊपर हमला कर देता है। तो ब्रेड भी उसको मारने लगता है और उस आदमी को वहीं पर बेहोश कर देता है। तभी ब्रेड को एहसास होता है कि इस कमरे में कोई ना कोई तो आ रहा है। तो ब्रेड जल्दी से छिप जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई और नहीं, वहाँ पर तो टॉनी ने बहुत सारे गुंडों को मारकर उनके हथियार ले लिए थे। तभी टॉनी ब्रेड को आवाज लगाता है तो ब्रेड टॉनी के सामने आ जाता है। इसके बाद टॉनी ब्रेड को कुछ हथियार देता है और दोनों नीचे आने लगते हैं। वो दोनों नीचे आकर देखते हैं कि वहाँ पर तो एक कैमरा लगा हुआ है। उस कैमरे में से उन लोगों को कुछ वीडियो मिलती है। तो ब्रेड और टॉनी समझ जाते हैं कि यहाँ के बुरे लोग अच्छे लोगों को किडनैप कर उनके घर वालों को उनकी वीडियो दिखाकर उनसे अच्छे पैसे लेते हैं उन्हें छोड़ने के। तभी ब्रेड को अपने मुसाफिरों की चिंता होने लगती है। ब्रेड को लगता है कि वो सभी खतरे में होंगे, इसीलिए ब्रेड और टॉनी वहाँ पर खड़ी हुई गाड़ी में बैठकर जल्दी से प्लेन की ओर जाने लगते हैं। और दूसरी तरफ सभी मुसाफिर बैठे हुए थे। तभी उन लोगों को किसी गाड़ी के आने की आवाज सुनाई देती है। वो लोग समझ जाते हैं कि हो ना हो ये ब्रेड है, तो वो लोग खड़े होकर उन लोगों की तरफ हाथ हिलाने लगते हैं। लेकिन वो लोग वही गुंडे थे। वो लोग गोली चलाने लगते हैं और सभी यात्रियों को भी डराने लगते हैं। ये गोलियों की आवाज ब्रेड और टॉनी भी सुन लेते हैं। तभी एक गुंडा प्लेन के पायलट के पास आता है और उससे सभी यात्रियों की लिस्ट मांगता है। तो प्लेन का पायलट उसे लिस्ट दे देता है। वो गुंडा लिस्ट देखकर कहता है कि तुम्हारा सीनियर पायलट ब्रेड कहाँ पर है। तो प्लेन का पायलट उससे कहता है कि वो किसी काम से जंगल में गया था, लेकिन अभी तक वो आया नहीं है। एक औरत वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तो वो गुंडा उसको गोली मारकर वहीं पर मार देता है। ये सब वहीं पर छुपकर ब्रेड और टॉनी देख रहे थे। तो ब्रेड उन सभी की मदद करने के लिए आगे आता है, तो टॉनी उसको वहीं पर रोक लेता है और वहाँ पर सभी गुंडे सभी यात्रियों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी उन गुंडों का लीडर दो आदमियों से कहता है कि तुम प्लेन के अंदर जाओ और सारे कीमती सामान को लेकर आओ। इसके बाद दो आदमी प्लेन के अंदर चले जाते हैं और बाकी बचे गुंडे सभी यात्रियों को लेकर भी वहाँ से चले जाते हैं। तो ब्रेड टॉनी पर गुस्सा होता है। वो उससे कहता है कि मेरे सामने सभी यात्रियों को वो गुंडे ले गए और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तो टॉनी ब्रेड को समझाता है कि वो बहुत सारे गुंडे थे, तुम उनका कुछ भी नहीं कर पाते। इसके बाद टॉनी और ब्रेड मिलकर जो प्लेन में गुंडे चढ़े हुए थे उनको पकड़ लेते हैं। ब्रेड एक गुंडे पर गन पॉइंट कर उससे पूछता है कि वो गुंडे यात्रियों को लेकर कहां पर गए होंगे। तो वो यात्री बताता है कि जंगल में एक फैक्ट्री खाली पड़ी हुई है, वहीं पर वो लोग गए होंगे। और दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम को ब्रेड की बेटी ने सब कुछ बता दिया था कि उनका प्लेन एक आइलैंड पर फंसा हुआ है और वहाँ पर बहुत बुरे गुंडे भी हैं। इसके बाद रेस्क्यू एक्सपर्ट प्लेन के मालिक को ये सब बताता है। प्लेन का मालिक उससे कहता है कि तुम जल्दी से वहाँ पर अपनी प्राइवेट आर्मी भेजो क्योंकि वहाँ पर सभी लोग खतरे में होंगे। इधर ब्रेड और टॉनी एक गाड़ी की मदद से फैक्ट्री की तरफ जा रहे थे। इसके बाद टॉनी और ब्रेड उस फैक्ट्री के करीब पहुँच जाते हैं। वो लोग छुपके से उस फैक्ट्री में घुसते हैं, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि वो गुंडे हर मुसाफिर की वीडियो बना रहे थे। और यहाँ पर प्राइवेट आर्मी भी उस प्लेन तक पहुँच जाती, लेकिन उस प्राइवेट आर्मी को वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता, इसीलिए वो लोग प्लेन के अंदर जाते हैं। वहाँ पर उन लोगों को दो लोगों की लाश मिलती है और ब्रेड के द्वारा छोड़ा हुआ एक संदेश भी मिलता है जिसमें फैक्ट्री तक आने का पूरा रास्ता था। और यहाँ पर ब्रेड और टॉनी सभी गुंडों पर छुपके से नजर रखे हुए थे। ब्रेड और टॉनी पीछे से जाते हैं, दो गुंडों को पकड़कर वहीं पर मार देते हैं। धीरे धीरे करके ब्रेड और टॉनी उस फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। वहाँ
पर टोनी और ब्रैड देखते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारे गुंडे हैं और सभी मुसाफिरों को एक कमरे में बंद कर दिया है। ये सब देखकर टोनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहीं पर पड़े हुए एक हथौड़े को उठाता है। वो हथौड़े की मदद से धीरे धीरे करके सभी गुंडों को मारने लगता है। तभी ब्रैड एक गुंडे के जेब में से चाबी निकालकर सभी मुसाफिरों को भी आजाद कर देता है। ब्रैड सभी मुसाफिरों से कहता है कि जल्दी से प्लेन के पास पहुंचो। वो जल्दी से सभी मुसाफिरों को एक बस में बिठाने लगता है। तभी वहाँ पर टोनी आता है और वो ब्रैड से कहता है कि बाहर बहुत सारे गुंडे खड़े हुए हैं। तो ब्रैड टोनी से कहता है कि मैं सभी गुंडों का ध्यान भटकाता हूँ और तुम बस के साथ सभी मुसाफिरों को लेकर प्लेन के पास पहुँचो। इसके बाद ब्रैड सभी गुंडों के सामने जाता है और उनसे कहता है कि हमारी प्राइवेट आर्मी आने ही वाली होगी, इसीलिए मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ कि तुम मेरे सभी मुसाफिरों को छोड़ दो। लेकिन तभी एक गुंडा पीछे से ब्रैड के ऊपर हमला कर देता है, उसे मारने लगता है। और वो गुंडा जैसे ही ब्रैड को मारने वाला होता है तभी वहाँ पर एक प्राइवेट आर्मी आ जाती है और उन गुंडों के ऊपर गोली चलाने लगती है। गुंडों और आर्मी के बीच में काफी गोलीबारी होती है जिसमें काफी गुंडे मारे जाते हैं। और यहाँ पर ब्रैड सभी मुसाफिरों को लेकर प्लेन के पास निकलने लगता है। और जब गुंडों का लीडर देखता है कि इस फाइट में मेरा भाई भी मारा गया है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने सभी साथियों से सबको मारने के लिए कहता है। गाड़ी में ब्रैड उस प्राइवेट आर्मी से बात करने लगता है तो वो प्राइवेट आर्मी उससे कहती है कि हम तो एक छोटी सी प्राइवेट आर्मी है जो कि तुम्हें बचाने के लिए आए हैं, हम कोई रेस्क्यू टीम नहीं है, उन्हें आने में तो काफी टाइम है अभी। इसके बाद ये सभी प्लेन के पास आते हैं जहां पर टोनी सभी मुसाफिरों को पहले ही प्लेन के पास ले आया था। ब्रैड अपने सभी मुसाफिरों से कहता है कि हमारी मदद करने के लिए एक प्राइवेट आर्मी आ चुकी है, इसीलिए हम उनकी मदद से प्लेन को जल्दी से चला लें। सभी बिना कोई देरी किए प्लेन में जल्दी से बैठ जाओ। वो लोग सभी प्लेन में बैठ ही रहे थे तभी वहाँ पर वो गुंडे आ जाते हैं। तो प्राइवेट आर्मी उन सभी गुंडों के ऊपर गोली चलाने लगती है। दोनों के बीच में यहाँ पर भी काफी गोलीबारी होती है। प्राइवेट आर्मी के पास काफी अच्छे हथियार थे, इसीलिए बहुत सारे गुंडे यहाँ पर भी मारे जाते हैं। तभी ब्रैड प्राइवेट आर्मी को बताता है कि अगले 5 मिनट में मैं प्लेन को उड़ा दूंगा। इसके बाद ब्रैड टोनी का भी शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है कि तुमने मेरा बहुत साथ दिया। इसके बाद ब्रैड गोलियों के बीच में से होकर प्लेन के पास जाता है और अपने साथी पायलट की मदद से प्लेन को चलाने लगता है। तभी टोनी की गोलियां खत्म हो चुकी थी, इसीलिए वो एक बैग में से गोलियां निकालने की कोशिश करता है। वो बैग की चैन को जैसे ही खोलता है तो वो देखता है कि इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। टोनी पैसों को न उठाकर दूसरे बैग में से गोलियों को उठाता है और फिर से फायरिंग शुरू कर देता है। और यहाँ पर ब्रैड पूरे प्लेन को भी घुमा चुका होता है। फिर धीरे धीरे करके वो प्राइवेट आर्मी भी प्लेन में चढ़ने लगती है। तभी प्लेन का मालिक ब्रैड से कहता है कि मैं तुम्हें कोई सुरक्षित जगह बता दूंगा जहाँ पर तुम जा सकते हो। इसके बाद धीरे धीरे प्लेन चलने लगता है, लेकिन प्लेन में टोनी नहीं चढ़ता और वो पैसों के बैग को लेकर वहाँ से जाने लगता है। प्लेन को जाता हुआ देख वो गुंडे प्लेन के ऊपर हमला कर देते हैं। गुंडों का लीडर रॉकेट लॉन्चर की मदद से एक ही बार में प्लेन को ब्लास्ट करने का सोचता है, लेकिन ये सब टोनी देख लेता है और गुंडों के लीडर के ऊपर वो गोली चला देता है और गुंडों का लीडर प्लेन पर रॉकेट लॉन्चर नहीं छोड़ पाता। और यहाँ पर ब्रैड अपनी पूरी ताकत लगाकर प्लेन को उड़ाने में भी कामयाब हो जाता है। ये सब देखकर टोनी भी बहुत खुश था और वो पैसे के बैग को लेकर वहाँ से चला जाता है। प्लेन का मालिक ब्रैड को एक सुरक्षित जगह बताता है, जिसके बाद ब्रैड उस सुरक्षित जगह पर प्लेन को ले जाने लगता है। लेकिन एक बार फिर से प्लेन में कोई दिक्कत आ जाती है, इसीलिए ब्रैड प्लेन को फिर से इमरजेंसी लैंडिंग करवाता है। वो जंगल के रास्ते से प्लेन एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाती है। सभी लोगों की जान बच चुकी थी, इसीलिए सभी बहुत ज्यादा खुश थे। ब्रैड और उसका पायलट साथी भी बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि वो उस बुरे आइलैंड से निकल आए थे। और कुछ टाइम के बाद इनके पास रेस्क्यू टीम भी आ जाती है। सभी मुसाफिर ब्रैड की बहादुरी पर तालियां बजाते हैं। इसके बाद सभी मुसाफिरों को रेस्क्यू टीम के साथ भेज दिया जाता है और ब्रैड अपनी बेटी से बात करने लगता है। इसी के साथ यह मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पर समाप्त होती है।